Now we are going to start Python keyword. Okay, these are actually reserved word of language. In any language, keywords are reserved words, and these reserved words we can't use for our purpose. They are only used for the specific purpose or for programming purpose. Okay, for example, here we can see that this table is given here over here. All these are keywords of Python. True, def, del, ये तो सब आपको दिख रही है. All these keywords we will use in further programmings. Okay, right now you just understand that keywords are reserved for a language. Clear? अब हम लेते हैं, देखो नेक्स्ट आइडेंटिफायर्स. Identifiers are name given by user. Which name and किसको दिया हुआ नेम है. सपोज एक मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10. ओके, तो यहाँ पर जो a है वो एक आइडेंटिफायर है. किस टाइप का आइडेंटिफायर है? इट इज़ अ वेरिएबल. ओके, a क्या एक वेरिएबल है जिसमें हमने 10 को स्टोर किया है. क्लियर? इसी तरह से आइडेंटिफायर फंक्शन भी हो सकता है. अब ये फंक्शन क्या है वो हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे वो सीखेंगे फंक्शन भी क्या होता है. फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वॉट ए नेम वी कैन गिव टू एन आइडेंटिफायर. एक आइडेंटिफायर क्या क्या हो सकता है, उसके रूल्स हैं. दीज आर द रूल्स टू डिक्लेयर द नेम ऑफ आइडेंटिफायर. फर्स्ट रूल इज़ दैट कि किसी भी आइडेंटिफायर का जो नेम है वो अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा रोल नंबर RNO, तो फर्स्ट लेटर क्या है इसका R है, ये राइट है बिल्कुल ठीक है. और एग्जांपल लेते हैं अपन, देखो सपोज मैंने लिखा R2A. दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, आइदर एनी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर. ये वैलिड है ठीक है. और आपने लिखा डैश और A लगा दिया, सपोज ये वैलिड नहीं है. अंडरस्कोर जो बॉटम में अंडरस्कोर लगता है, जैसे मान लो कि अंडरस्कोर मैंने लिखा R, तो ये वैलिड आइडेंटिफायर है ठीक है. इसका यूज़ क्यों करते हैं अंडरस्कोर को, अभी मैं समझाता हूँ आपको. जैसे मान लो मुझे लिखना रोल नंबर, रोल नंबर एक वेरिएबल इक्वल्स टू मान लो 7. तो अब यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर इसको रॉन्ग देगा बिकॉज रोल और नंबर में आपने ब्लैंक स्पेस दे दिया है और किसी भी आइडेंटिफायर के नेम में आप ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है. तो यहाँ हम क्या करेंगे, बीच में अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं. नाउ इट इज़ ओके. क्लियर? तो एक फर्स्ट रूल क्या हुआ कि आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर. एंड वन मोर थिंग, we can't give blank space in any identifier name. Clear? Then और क्या है, किसी भी आइडेंटिफायर के नेम में ये आप यूज़ कर सकते हैं कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड डिजिट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं. नाउ इट कैन बी एनी लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर का लेंथ का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना बड़ा लेंथ आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड. किसी भी आइडेंटिफायर का नाम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए. कीवर्ड कौन सा, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ये टेबल आपके सामने है. इस टेबल में जो भी वर्ड्स ये दिए हुए हैं इनको आप एज ए आइडेंटिफायर काम में नहीं ले सकते. फाइन. नेक्स्ट, किसी भी आइडेंटिफायर के नेम में आप स्पेशल सिंबल्स का यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया मान लो ईमेल, ईमेल डॉट, या मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, मान लो प्रोडक्ट कोड लिया मैंने, सपोज प्रोडक्ट डॉट लगा दिया मैंने और कोड लिख दिया. अब यहाँ पे जो डॉट है वो अलाउड नहीं है क्योंकि स्पेशल सिंबल आ गया. और मैंने लिख दिया मान लो सपोज जैसे मान लो प्राइस एट द रेट ऑफ, तो ये भी क्या हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया. दिस इज़ नॉट अलाउड इन पाइथन identifier when we declare, when we use identifier. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट हम लेते हैं बेटा, देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स आई जस्ट टेल यू दैट कि किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए जो वेरिएबल यूज़ करते हैं वो वेरिएबल होता है ठीक है. कोई आइडेंटिफायर जो यूज़ करते हैं हम, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पर एरिया, लेंथ और ब्रेथ ये तीनों क्या हैं, वेरिएबल्स. क्लियर. और इनका जो नेम होता है वो जो हमने जस्ट रूल बात किया वही आपको फॉलो करने होते हैं. क्लियर. एक और रूल आपको ये याद रखना है
की केस सेंसिटिव होती है पाइथन, तो वेरिएबल के नेम भी केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने पूरे प्रोग्राम में लेंथ को आप स्मॉल लेटर में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें कैपिटल यूज़ नहीं कर सकते, उनका मीनिंग अलग हो जाएगा। क्लियर? ये होता है वेरिएबल्स का। क्लियर? फाइन। अब देखो एक छोटा सा प्रोग्राम है पाइथन में, ये हम देखते हैं। टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वेरिएबल, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन मैसेज इक्वल टू कीप स्माइलिंग, तो यहाँ पर कीप स्माइलिंग इस मैसेज जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू है, ये स्ट्रिंग है डबल कोट में। फिर हमने क्या लिखा देखो, प्रिंट मैसेज। उसके बाद में क्या लिखा देखो, यूज़र नंबर में क्या लिखा 101। अब देखो हमने क्या लिखा, प्रिंट यूज़र नंबर इज़ और यूज़र नंबर। अब ये एक पाइथन का कोड है, जब इस कोड को अपन रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट कहाँ से आएगा, हमेशा जहाँ से आपने प्रिंट किया। और यू कैन सी हियर कि हमने प्रिंट की केवल 2 लाइन यूज़ की है, एक तो ये और एक ये। इस लाइन से क्या प्रिंट होगा, प्रिंट मैसेज, और मैसेज हमने कीप स्माइलिंग दिया है, तो ये देखो फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी कीप स्माइलिंग। क्लियर? अब उसके बाद में प्रिंट कहाँ पर है, आप देखो प्रिंट कहाँ पर है, ये लास्ट लाइन में ये रहा प्रिंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़र नंबर इज़। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, यूज़र नंबर इज़, ये लिखा हुआ है यूज़र नंबर इज़ आउटपुट के अंदर। उसके बाद में क्या लिखा हमने, कॉमा यूज़र नंबर, और इस जो वेरिएबल है इसमें हमने ऑलरेडी 101 इंस्टॉल करा रखा है, तो इस वेरिएबल की जगह इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई 101। तो इस तरह से अपन किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। फाइन, आया समझ में आपको?